अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त दिल्ली में हैं। कौन सा हॉस्टल था ये? मेधांता हॉस्टल, जहां सोनम वांगचुक जी एडमिट हैं। अभी तक उन्होंने वो भूख हड़ताल छोड़ी नहीं है, अभी तक खाना नहीं खाया है। आज कुछ सांसदों के सिग्नेचर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनसे कि आप अपना अनशन तोड़ें, और वहां पर पुलिस की तैनाती इतनी थी हॉस्टल के बाहर, और जिस जगह पर उन्हें रखा है वहां पर भी पुलिस से भरा हुआ छावनी जैसा हालात वहां पर उन लोगों ने बनाए हैं। आज कुछ भाजपा के एमपीज उनसे मिलने गए, मिनिस्टर्स मिलने गए, सुनने में आया है। मतलब जिन लोगों ने उस आदमी को जेल में डाला, मजबूर किया, उन्होंने लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट किया, आज बच्चों के साथ खड़े हो गए। जिन बच्चों के साथ वादा किया था, जिस मुल्क की बेहतरी की बात भाजपा कर रही है, उसी नस्ल के लिए आज उन बच्चों के साथ खड़े हो गए। उसके बाद बच्चों के साथ जो हालात सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों में जो नंगा नाच दिखाया गया है, जिसमें पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है और भाजपा की तानाशाही, तो और वही लोग मरहम लगाने के लिए सोनम वांगचुक के पास गए। जेल भी डाला, सड़क पे बच्चों को पीटा भी गया, कानून की पूरी ताकत, पूरी किताब उन पे थोप दी, और आज वही लोग उन्हें मरहम लगाने के लिए चले जाते हैं। उनके लिए ममानत नहीं है, लेकिन जो चुने हुए लोग अपोजिशन के थे, जिसमें संजय सिंह जी भी थे, हम लोग भी गए थे, और भी बाकी एमपीज थे अलग अलग पार्टीज के, वो लोग भी गए थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया उनसे। भाजपा के लोग मिलेंगे भी, टॉर्चर भी करेंगे, पुलिस का इस्तेमाल भी करेंगे, टांगे भी तोड़ेंगे, सर भी फोड़ेंगे, और हमदर्दी भी दिखाएंगे, और देशभक्ति का सबूत भी देंगे। ये हिंसा पे भी उतरेंगे, लेकिन इनको लगता है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। बड़े अफसोस के साथ मुझे आना पड़ा। उनकी वाइफ वहां पर थी, वो भी अपनी बात रखे, हमारे जो एमपी साहिबान थे उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन मैं तो उनसे मुलाकात के लिए गया था, क्योंकि मुझे याद है जब मुझे जेल में डाला था, उसके फौरन कुछ दिनों के बाद ही सोनम वांगचुक जी को भी जेल में डाला था। तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा था मुलाकात करेंगे, और एक ऐसा शख्स जो देश के लिए कुछ न कुछ किया और उसके साथ ऐसा सलूक है, और वही लोग उससे हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन जो लोग हमदर्द हैं उसके, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये हालात है, ये अंधभक्ति की हद है, इंतहा हो गई है ना। इनको लगता है, और वो प्राइवेट हॉस्टल है, इनको लगता है कि राजनीति इसी तर्ज पे करेंगे तो सत्ता में बने रहेंगे। ऐसा नहीं है। देश देख रहा है, जनजी देख रहा है, और जिस काकरोच को लेकर आप पहले बातें करते थे, मिलियंस में हो गए, फिर क्या हो गया, फॉलोअर क्या हो गए, उसके बारे में एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मौका नहीं मिलता है। ये वो जनजी थी जो फॉलोइंग कर रही थी, मतलब फॉलो कर रही थी इंस्टा पे, ट्विटर पे। लोग कहते थे नहीं ये सिर्फ इंटरनेट के हैं, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात आप गहराई से अगर समझेंगे, वो जनजी 18 प्लस बहुत कम थे, या थे भी ज्यादा, लेकिन टीनेजर्स ज्यादा थे। वो लोग चाहते थे यहाँ पर देश के अंदर बदलाव आए, वो समझदार हो चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो सड़कों पे इसलिए नहीं उतर पाते थे क्योंकि उनके जेब में पैसा नहीं था। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम आगे बढ़ा और बच्चे जो है इसके बारे में बातें करते रहे, माँ बाप भी इनको सुनने लगे, तो आज सारे के सारे कॉकरोचेस, वो टीनेजर्स नहीं, और ये भूल गए थे कि कॉकरोचेस की एक ही जनरेशन है। उनके माँ बाप भी कॉकरोचेस हैं, उनके बच्चे भी कॉकरोचेस हैं, और आज दिल्ली की सड़कें सिर्फ भरी हुई नहीं है, पूरे देश के अलग अलग स्टेट्स के अंदर कॉकरोचेस फैल चुके हैं। चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो उनके परिवार के कोई भी सदस्य हो, वो सड़कों पर आ चुका है, और इनकी तानाशाही को पूरी ताकत के साथ जवाब देने के अहल हो गए हैं। लेकिन इनको लगता था हम ताकत के दम पे उन्हें रोकेंगे। कल इन्होंने लाठियां चलाई, कल इन्होंने बच्चों पे जो है बर्बरता दिखाई, और आज दिल्ली की सड़कें भरी पड़ी हुई हैं। आप जितना टॉर्चर करोगे, उतना देश का नौजवान, देश का आम आदमी जागेगा और तुम्हें पूरी ताकत से जवाब देगा। और बेहतर यही होगा, इस्तीफा अगर दे दो तो बेहतरी उसी में है। आप अपनी लाज रख लो। एक आदमी की वजह से पूरे देश के अंदर अफरा तफरी है, और उसकी नाअहली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर लीक हुआ है, एक नहीं सैकड़ों पेपर लीक हुए हैं, लेकिन आपको फिक्र नहीं है उस बच्चे के बारे में, जिसके मुस्तकबिल के बारे में ये लोग बातें करते थे। आज उसी बच्चे को बीच चौराहे पे पीटा जा रहा है, और बच्चियों की बात जहां तक करते थे ये लोग कि अब बच्चियां सेफ हैं, आज महिला सेफ है, और जिस तर्ज पे
वो लोग कानून का डंडा चला रहे हैं, वो भी आपने देखा कि बच्चों के साथ इंसाफ क्या हो रहा है। अरे वो तो अपना हक मांग रहे थे, प्रोटेस्ट भी पीसफुल था, लेकिन वायलेंस अगर की है तो वो भाजपा के लोगों ने की है। तो ये कहीं न कहीं सोचने वाला मुकाम है। आने वाला कल देश आपको दिखेगा बदलाव की ओर, और मैं उम्मीद करूंगा जिन बच्चों को वहां पे लाठियां खानी पड़ी जो हॉस्टल के अंदर हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए शायद बाद में याद आए ना आए, आज मैं बहुत खुश हुआ कि इनके जिन बच्चों ने खुदकुशी की है, जिन्होंने सुसाइड किया है, उन परिवार में से शायद 20-22 लोग हैं वो, उन परिवार में से शायद हो कोई या ना हो। हमारे घर में भी जब किसी की मौत हो जाती है, अपनों की होती है, तो 2-3 दिन शोक मनाते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि उन बच्चों का दर्द शायद वो परिवार वाले अपने घरों में होंगे, लेकिन आज पूरा देश उनका मातम मना रहा है। और ये इंसानियत है, और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है, और यही हिंदुस्तान है। लेकिन जिस हिंदुस्तान को ये लोग बनाना चाहते हैं वो हिंदुस्तान नहीं है। वहाँ बड़े बड़े अच्छे घरों के बच्चे बीच सड़क पे कीचड़ में सोए हुए, नंगे पांव, बिना खाए हुए, वहां पर क्रांतिकारियों को मैं देख रहा हूँ। अगर मैंने उस आजादी के आंदोलन को नहीं देखा है, सिर्फ किताबों में पढ़ा है, आज क्रांतिकारियों को अपनी आंखों के सामने देखा हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि किसी का मातम मनाने के लिए इतने लोग, हजारों लोग सड़कों पर आए, और उनके साथ ये होता है यकजहती, ये होती है हमदर्दी, और यही है हमारा मुल्क, और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। और इसे बरकरार रखने के लिए मेरा भी मन करता है कि मैं यहाँ पर रहूं और उन बच्चों की बेहतरी के लिए जो आने वाला मुस्तकबिल है उसकी लड़ाई लड़ें। लेकिन ये जेनजी को हल्के में ले रहे हैं, मत लीजिए। लेकिन जेनजी वो नहीं जो आप सड़कों पे देख रहे हैं, जेनजी वो है जिसकी अकल जवान है, जो अंधभक्त नहीं है, वो जेनजी है। जो अंधभक्त है, जो गोबर भक्त है, जिसे कोई समझ नहीं है, वो जेनजी नहीं है। जेनजी उम्र से नहीं, जेनजी सोच से बनता है। और आज जो दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कें हैं, उनके अगल बगल में है, वो जेनजी से भरी पड़ी हैं, अंधभक्तों से खाली पड़ी हुई है।